नमस्कार, पुनावड़ा टीम में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं जगदीश सेन। किसानों के हित की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार हूं, चाहे 100 मामले और दर्ज हो जाए। चौधरी लीलसर में जनसभा के दौरान विपक्ष सरकार पर बरसे चौधरी। बाड़मेर जैसलमेर भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने गुरुवार को पनानिया का तालाब, पोखरा शहर, बिरसानिया गांवों का दौरा किया। लीलसर ग्राम सभा से पहले जसनाथ जी महाराज के मंदिर में जाकर महंत मोटनाथ महाराज से आशीर्वाद लेकर जनसभा का आगाज किया। सभा के दौरान चौधरी ने बताया कि मैं हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ता हूं और आगे भी मेरी लड़ाई जारी रहेगी। विपक्ष को चैन से नहीं सोने दूंगा। मैं हमेशा किसानों के हित की बात करता हूं और आंदोलन भी करता हूं। किसानों के मुद्दे को लेकर आगे भी हुंकार भरूंगा, चाहे मेरे ऊपर 100 मामले दर्ज क्यों न हो जाए। इस दौरान चौधरी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। चौधरी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों का शोषण करती रही है। विधानसभा के चुनाव में किसानों से झूठे वादे कर सत्ता हासिल कर ली, एक भी वादे पर खरा नहीं उतरी है। इस बार लोगों ने मन बना लिया है दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का। इस दौरान बाड़मेर जैसलमेर चुनाव संयोजक आदूराम मेघवाल ने 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने का आमजन एवं कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया। वहीं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए समर्थन मांगा। सभा को संबोधित करते हुए मेघवाल ने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार को मोदी की लोकप्रियता पसंद नहीं रही है। इससे बार बार कई तरीके के आरोप मोदी पर लगाने का प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जोश भरने की बात कही। मेघवाल ने बताया कि विपक्ष पूरा एक साथ गठबंधन में जुटकर मोदी रोको पर जोर लगा रहा है। वहीं हमारी मंशा है कि दोबारा मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए तथा लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर पर मजबूती भरने की भी बात की गई। इस दौरान पूर्व विधायक तरुण राय कागा ने केंद्र की योजना को विस्तार से समझाया तथा भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। सभा के दौरान चोटन प्रधान कुंभाराम सेंवर, सरपंच देदाराम खोत, मानाराम, सरपंच बासड़ऊ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। लीलसर से जोगाराम चौधरी की रिपोर्ट। पर आया सरकार में और के बाद में युवाओं ने 3500 रुपया रोजगार जाओ खाते में आया रहेगा नहीं। कुल मिलाकर ये गुमराह करके सरकार आई है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चे का, इनको चैन की नींद नहीं बैठने दूंगा। पूरे राजस्थान के अंदर आंदोलन खड़ा करूंगा, चाहे मेरे ऊपर 100 मुकदमे और हो जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं जनता के बीच में सेवा करूंगा। अब रही बात इस चुनाव में, हम सबको इस पवित्र यज्ञ के अंदर आहुति देनी है, क्योंकि आपको बता दूं कि इस चुनाव में ये जो चुनाव है 2 तरह के लोगों के बीच का चुनाव है। 2 तरह का मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सतयुग से लेकर द्वापर त्रेता सब जगह हमेशा 2 तरह के लोगों के बीच में द्वंद्व चला है। एक तरफ देवता होते हैं तो दूसरी तरफ दानव। संघर्ष चलता है यार। वही संक्रमण काल अब चल रहा है। इस संक्रमण काल के अंदर आपको बताओ, एक तरफ वो लोग हैं जो भ्रष्टाचारी है या जिन्होंने इस देश को लूटा है, तो दूसरी तरफ ईमानदार लोग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो भारत माता को गाली देते हैं, तो दूसरी तरफ भारत माता की जय बोलने वाले हैं। एक तरफ आतंकवादी को भी जी कहकर पुकारते हैं, हाफिज सईद जी, और वो एक अफजल गुरु जी, मसूद अजहर जी, और दूसरी तरफ आतंकवादियों का सफाया करने वाले हैं। अब आपको तय करना है किसके साथ रहना है। और एक बात और बता दूं, इस चुनाव के अंदर अगर बाड़मेर जैसलमेर से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को जीते लाना तो फटाका आपो फोड़ो हिंदुस्तान में, और कांग्रेस को अगर प्रत्याशी जीते तो फटाका के फूटेला। अब थाने तय करना है कि कित फोड़ावना है, कित फोड़ाना है। हिंदुस्तान में फोड़ाना तो मेहनत करनी पड़ी। रात दिन अपना कोई भाई बारे है भी बुलाओ, कोई वोट पीछे नहीं रह जाए। इसलिए आपसे निवेदन है कि 29 तारीख को इस यज्ञ के अंदर, आहुति के अंदर आपको भाग लें। इस धर्म युद्ध के अंदर पंच हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, जिला प्रमुख हो, प्रधान हो, MLA हो, MP हो, उसका धर्म बनता है कि जीतने के बाद में जनता की सेवा करे। ये जरूरी नहीं वो जीतने के बाद में एयर कंडीशन के अंदर बैठ जाए जाकर। अब इसलिए मैं तो ये कहता हूँ ये धर्म है और उसको निर्वहन करना चाहिए। और मैंने मेरे जीवन का लक्ष्य बनाया है कि मैं सेवा करूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय से लगातार आंदोलन करता, जनता की समस्याओं को सुनता, उनके लिए संघर्ष करता, पुलिस का लट्ठी खाता हैंकियो। क्योंकि देखो संघर्ष के बिना ये सरकार बैरी को सुनती नहीं है, तो इसके लिए आंदोलन करना पड़ता है।
तो मैंने जीवन पर्यंत आंदोलन करके, और अब सरकार में थे तो सरकार से काम करवाई, सरकार में नहीं थे तो आंदोलन करके किए काम। तो इस वजह से कई मुकदमे भी हुए मेरे। और ये कांग्रेस की सरकार अभी आई है सत्ता में झूठ बोलकर 1 2 3 4 10